ये कहानी है एक लोहार की, जिसने अपनी चतुराई से एक बकरी के रूप में शैतान को मात दी, जो लोगों को सोने की मोहरों का लालच देकर अपना गुलाम बना लेता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे किशन ने अपने और अपने परिवार को और बाकी सभी गांव वालों को शैतान की गुलामी से आजाद करवाया। अजी सुनते हो, कितनी रात हो गई है? कुछ पता भी है आपको? क्या आज रात भी मुझे ऐसे ही जाग कर गुजारनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं, बस हो ही जाएगा। वैसे भी इस लोहार के काम में ज्यादा आमदनी नहीं है, इसलिए मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। आपको कुछ पता भी है? घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। क्या? एक तो मैं इतना काम करके थक चुका हूँ, उस पे से खाने को भी कुछ नहीं है। मतलब आज रात भूखा सोना पड़ेगा। तो उसमें नया क्या है? ऐसा कितनी बार हो चुका है। लेकिन आपको इससे क्या? मैं जा रही हूँ सोने। आपको जब सोना होगा पानी पीकर सो जाइएगा। ऐसा कहकर गौरी अंदर सोने चली जाती है और किशन फिर अपने काम में मगन हो जाता है। तभी एक बूढ़ी अम्मा ठंड में करहाते हुए उसके आंगन में आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। आपसे भी क्या कहूँ अम्मा, मांगा भी तो खाना, आपको कोई और नहीं मिला खाना मांगने के लिए? क्यों बेटा, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है? अरे अम्मा, खाना होता तो आपको दे ही देता, और खुद भी खाना खाकर सो चुका होता, अब तक जाग नहीं रहा होता। ये तो बहुत मुश्किल हो गई बेटा, अब क्या करेंगे? मुश्किल तो हो गई अम्मा, लेकिन कोई बात नहीं, सब ऊपर वाले का खेल है। आप चाहें तो आग सेक सकती हो, मैं हवा से आग को तेज कर देता हूँ और आप आग के पास बैठ जाएं, ताकि आपको सर्दी ना लग जाए। ठंड से तो मैं बिल्कुल जम ही गई थी। चलिए अच्छा है, खाना ना सही लेकिन मैं आपकी कुछ तो सेवा कर पाया। हाँ बेटा, ये बात तो सही है, लेकिन मैं तो देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पर तो हंसी है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा मुश्किल में हो। मैं तो अकेली कल कुछ भी खाकर कहीं ना कहीं से अपना गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे तो बीवी बच्चे हैं, परिवार है। अब क्या करें अम्मा, ये तो हर रोज का है, इसी तरह अब तक हमारी जिंदगी कट रही है। नहीं नहीं बेटा, ये तो गलत बात है। तुम मुझे खाना नहीं दे पाए, लेकिन जो तुम्हारे बस में था वो तुमने मेरे लिए किया, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 चीजें मांगो, मैं तुम्हें उसका वरदान दूंगी। ये बूढ़ी अम्मा मुझे क्या वरदान देगी? अगर इनके पास ऐसा कुछ होता तो मुझसे खाना मांगने क्यों आती? क्या सोच रहे हो बेटा? जल्दी मांगो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना भी है और अभी बहुत सारे काम भी पूरे करने हैं। अम्मा मांग रहा हूँ। अच्छा तो मुझे ये वरदान दीजिए, मेरी इस हथौड़ी को जो भी हाथ में लेगा वो मेरे हुक्म के बिना उसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इस हथौड़ी को चलाना शुरू करे तो मेरे मना करने तक रुक भी ना पाए। ऐसा वरदान दे सकती हैं आप मुझे? अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। और दूसरा वरदान क्या चाहिए तुम्हें? दूसरा वरदान, हाँ हाँ ठीक है, तो फिर मेरी इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे कहे बिना इस कुर्सी से उठ ना पाए। ये दूसरा वरदान आप दीजिए मुझे। ठीक है, तुम्हारी ये भी मनोकामना पूरी होगी। अब तीसरा और आखिरी वरदान क्या चाहिए तुम्हें? जरा सोच समझ के मांगना बेटा। और क्या मांगू अम्मा? हाँ ठीक है, आप मुझे आखिरी वरदान ये दीजिए कि इस पोटली के अंदर मैं कोई भी मोहरे रखूं तो इस मोहरे को मेरी मर्जी के बिना और मेरे अलावा कोई और बाहर ना निकाल पाए। ठीक है, तुम्हारा ये आखिरी वरदान भी पूरा होता है, लेकिन अरे मूर्ख, तुम चाहते तो 3 वरदान ऐसे मांग सकते थे जिससे तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सारी जिंदगी आराम और खुशी से रहता।
अब तुमने जैसा वरदान मांगा है वैसा ही फल भोगोगे। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। गौरी बाहर से ये सब देख रही होती है। हाय राम, ये क्या किया आपने? हाथों में आई खुशी और लक्ष्मी को आपने ठुकरा दिया। वो साक्षात भगवान थी हमारे लिए। लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गौरी, लेकिन अब क्या करूं? अब तुम कुछ भी कर नहीं सकते। जो होना था हो गया। नहीं नहीं, मैं जब अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता हूँ तो मेरा यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। मैं कल सुबह ही घर छोड़कर चला जाऊंगा जंगल में। लोगों की भीड़ नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई फिक्र भी नहीं। मैं इस जंगल में संन्यास ले लूंगा। ऐसा कहकर वो जंगल में पहुंचता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे क्या बात है, आखिर इस जंगल में एक लोहार का क्या काम हो सकता है? अरे ये क्या, ये बूढ़ा आदमी कौन है और इसे मेरे और मेरे काम के बारे में कैसे पता? किशन ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी के पैर की तरफ पड़ती है और वो देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये क्या, इस बूढ़े आदमी के पैर तो बकरी के पैर जैसे हैं। समझ गया, ये बूढ़ा और कोई नहीं, वही शैतान है जो सबको लालच देकर अपना गुलाम बना लेता है। अरे क्या हुआ, मुझे देखकर कहाँ खो गए तुम? अरे बाबा कुछ नहीं, वो आपको अचानक सामने देखकर चौंक गया मैं और सब कुछ भूल गया था। कोई बात नहीं, अक्सर मुझे देखकर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब क्या बताऊं बाबा, 2 वक्त का रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। अरे जब तुम इतने परेशान हो तो तुम मेरे यहाँ ही क्यों नहीं नौकरी कर लेते हो? अच्छा समझ गया मैं, तुम सोच रहे हो कि मैं पगार कितना दूंगा। हाँ बाबा, यही सोच रहा था, इसी बात की चिंता है मुझे। तुम्हें चिंतित या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो मेरी पोटली, सोने के मोहरों से भरी हुई। इसे ले जाओ और 1 साल बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। लेकिन हाँ, तब तुम्हें मेरे साथ किसी भी कीमत पर आना होगा। ठीक है बाबा, मैं अभी ये सब ले जाता हूँ। 1 साल बाद आपके साथ आऊंगा, तब तक अपने परिवार के साथ रहूंगा। ऐसा कहकर किशन वहाँ से सोने की मोहरें लेकर चला जाता है। यहाँ बूढ़ा आदमी भी ये सोचकर बहुत खुश होता है कि उसने फिर एक शिकार अपने लिए ढूंढ लिया। फिर किशन बहुत सारे खाने पीने के सामान और राशन को लेकर घर जाता है। अरे गौरी, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ, देखो मैं क्या लाया। अरे इतना थैला भरकर सामान कहाँ से लाए? मछली, मिठाई और पता नहीं क्या क्या। ये सब आपको कहाँ से मिला? अरे मुझे एक नया काम मिला है, उसने मुझे कुछ पैसे दिए तो मैं उन पैसों से सारा सामान ले आया। अरे ऐसा कौन सा काम मिला है जो काम करने से पहले ही पगार मिल गया? अरे वो कुछ नहीं, मुझे वो शैतान के यहाँ काम मिला है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे वहाँ 1 साल बाद जाना है। शैतान के यहाँ? ऐसा काम किसी दुश्मन को भी ना मिले। आपको पता नहीं है क्या कि शैतान के जाल में जो एक बार फंस जाए वो उससे कभी भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। और आप ये काम ढूंढ कर आए हैं। ऐसा कहकर गौरी गुस्से में अंदर चली जाती है और फिर 1 साल बाद जब किशन काम कर रहा होता है, तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ उसके पास आता है। क्या बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया? याद है ना, तुम्हें आज मेरे साथ चलना है। अपना वादा भूल तो नहीं गए? हाँ हाँ बाबा, मुझे याद है। वैसे तो मैंने अपने सारे